तो मूवीज तो आए दिन बहुत आती रहती है और मूवीज भले ही सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ ही मूवीज ऐसी होती है जिसके कैरेक्टर्स ऑडियंस पर एक छाप छोड़कर जाते हैं, जैसे कि लोगन, ईथन हंट, मिनियंस, कैप्टन जैक स्पैरो, जेम्स बॉन्ड और ऐसे ही कई सैकड़ों कैरेक्टर्स हैं। लिस्ट अगर गिनाने बैठ जाऊं तो शायद वीडियो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इन्हीं कैरेक्टर्स का अच्छाई का पुतला होने के बाद भी लाइफ में जरूर एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें गलत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बच जाता। इसका मतलब ये भी होता है कि हीरोज को अपना फ्यूचर बचाने के लिए अपने प्रेजेंट को जरूर से तकलीफ में डालना पड़ता है। बस यार, इससे ज्यादा मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा, सीधे आते हैं ऐसे 5 कैरेक्टर्स पर जो आगे चलकर हीरो से विलन बन गए। तो उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही उसके बगल वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स विलन बनने के बाद उसे अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स इसे अपनी गलती मानकर आगे मूव ऑन कर जाते हैं। और इसके साथ एक बात ये भी नोटिस होती है कि कैरेक्टर्स या तो पहले अच्छे थे या फिर उनका हरामीपन किसी वजह से पहले बाहर नहीं आ पाया। जैसे कि हल्क को ही ले लो, क्योंकि ब्रूस बैनर को पता है कि अगर मैं बुरा बन गया तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इन्हीं सारी बातों की डेफिनेशन से हमारे पहले कैरेक्टर पर आते हैं, जो कि है हार्वी डेंट। और इसी से रिलेट करता हुआ उनका एक फेमस डायलॉग भी है कि या तो तुम हीरो बनकर रहते हो या तो तुम तब तक नहीं मर पाते हो जब तक तुम विलन की तरह मर नहीं जाते, जो कि बात एग्री भी की जा सकती है। हार्वी डेंट स्मार्ट, ब्रेव और साथ ही कमिटेड सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहता था, और इसी सारी चीजों की वजह से गौतम तो उसे पसंद करता ही था, लेकिन साथ ही हमारा दी बैटमैन भी उसे पसंद करता था। लेकिन जोकर, उसने वो कर दिखाया कि एक दूध का धुला हुआ बंदा शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी जरूर बन सकता है। भाईजान की स्टाइल में कहे तो आम आदमी सोता हुआ। बस अगले बंदे पर आते हैं, जो कि है धरती का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सुपरमैन। इससे अच्छा बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 2013 की मैन ऑफ स्टील में इसे और कोई ऑप्शन नहीं मिला, जो कि मैन ऑफ स्टील मूवी में सुपरमैन की सबसे पहली फाइट होती है। तब उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। भले ही उस पर सैकड़ों सवाल उठे हो, लेकिन उसने फिर भी लोगों की मदद की, और हमारा बंदा चाहता था कि शहर के लोग ना मरे, और वो जोड को बहुत रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन जोड को अलग ही खुजली थी, और वो कहता है कि बहुत लगाव है ना इन लोगों से तुम्हें, अब सबको मरते हुए देखो तुम। और उसके बाद सुपरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, और फिर क्या, जोड को उसे मारना पड़ता है। भले ही उसने जोड को मार दिया, लेकिन उसकी मौत पर वो रोया भी, चिल्लाया भी। तब शायद सुपरमैन ने जिंदगी में पहली बार किसी को मारा था, लेकिन फिर वो मूव ऑन कर गया। तो हम भी करके आगे वाले कैरेक्टर पर आते हैं, जो कि है हैरी, किंग्समैन वाला। अब यहाँ शायद इसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो हमारे वैलेंटाइन सर को ज्यादा खुजली थी। तो मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें ये चर्च वाला सीन जरूर से याद ही होगा आपको, और उस सीन में हैरी ने टोटल 40 लोगों को मारा था। पूरी मूवी तो बहुत दूर की बात है, और उसी के वर्सेस में जॉन विक की बात करें तो उसने पूरी ट्रिलॉजी में सिर्फ 77 लोगों को मारा है। अब हैरी तो बुरा नहीं है, उसे वैलेंटाइन सर ने बना दिया था। अगले कैरेक्टर पर आए तो वो है हम सबका फेवरेट सैम रेमी वाला पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन को हम बहुत पहले से जानते हैं, वो काफी अच्छा और साथ ही सच्चा इंसान भी है। लेकिन बात करें अगर स्पाइडरमैन के बुरे बनने की, तो इसमें इसने वेनम को हामी जरूर भरी हो, लेकिन असली जिम्मेदार तो वेनम ही है, क्योंकि उसने पीटर पार्कर के अंदर दबा हुआ गुस्सा उसे उकसा करके निकाला जरूर। और इतना ही नहीं, मूवी की स्टार्टिंग से एंड तक वेनम पीटर के साथ ही रहता है, जिसकी वजह से पीटर ने कई सारे गलत काम किए, हमेशा गुस्से में रहता था, अपने दोस्त को मार मार कर डेड बॉडी में उसे कन्वर्ट कर दिया, अपने से कम पावरफुल लोगों पर ठोस जरूर जमाया, मैरी जेन को धक्का भी दिया, मकान मालिक पर चिल्लाया, और साथ ही उसकी लड़की को भी पटा लिया। वो तो क्लाइमेक्स में जाकर के जरूर वो ठीक हो गया, लेकिन पूरी मूवी में तो बुरा ही बन के रहा था। आते हैं अगले और लास्ट कैरेक्टर पर, जो कि है लोगन। ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी लाइफ के साथ एक ट्रेजेडी ये भी जुड़ी है कि सुपर हीरो होने के बाद भी तुम अपनों को कभी नहीं बचा पाओगे, जिसकी भी तुम केयर करोगे वो जरूर मरेंगे। मूवी में लोगन तो ठीक ही था, लेकिन यंग लोगन, यानी कि हम उसे क्लोन भी बोल सकते हैं, उसने तो मैयतों की दावत लगा दी थी। अब लोगन और यंग लोगन एक तरीके से देखने जाए तो एक ही है। समझ लो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स और साथ ही आईफोन 14 प्रो दोनों ही एक ही ब्रांड के हैं, मतलब कि दोनों ही अपनी जगह पर ओरिजिनल है, बस थोड़ा थोड़ा दोनों का नेचर अलग है। वैसे तो हीरो से विलन में कन्वर्ट हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन अभी के लिए यही टॉप 5। आपका रिस्पॉन्स अगर सही रहा तो उसमें जरूर से पार्ट 2 भी आएगा। मुझे पता है कि आप किसका वेट कर रहे थे, जी हाँ, स्कारलेट विच का, जो पार्ट 2 में जरूर आएगी। तो अपना रिस्पॉन्स जरूर से कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को भूले बिना सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको प्रेस कर दो। और आज के रिकमेंडेशन की बात करूँ तो हमारा पिछला वीडियो यानी कि टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि अपनी लाइफ में हुए एक्सीडेंट से सुपर हीरोज बन गए, तो वीडियो पर क्लिक करके जरूर से उसे चेक कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।